नमस्कार मित्रों। आज मैं खुद आपके लिए कुछ मोटिवेशनल बातें लेकर उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, इंस्पायर होना बहुत ज़रूरी है, मोटिवेट होना बड़ा ज़रूरी है। मोटिवेट होने से हमें हमारी ताकत, हमारी ऊर्जा का महत्व पता चलता है। हम कितने कीमती हैं और हमारा क्या जीवन का महत्व है, हमारा जीवन कितना बेशकीमती है, ये सब पता चलता है। देखिए, विद्यार्थियों के लिए अगर बात किया जाए तो आज के विद्यार्थी के जीवन में भटकाव बहुत है ना। विद्यार्थी का मतलब होता है कि जो हमेशा पढ़ते लिखते रहते हैं, जीवन बनाने के काम में लगे रहते हैं। लेकिन अभी देखा जाए तो लोग हैं विद्यार्थी, लेकिन वो भटके हुए हैं, है ना। पढ़ने के टाइम में बैठते नहीं, लिखने के टाइम में लिखते नहीं, टास्क बनाते नहीं, किताबें छूते नहीं। आजकल का ये एक कमजोरी हो गई है। तो ऐसी स्थितियों में कैसे संभालेंगे हम खुद को? विद्यार्थी अपने आप को ऐसी स्थितियों में कैसे संभालेंगे जब पढ़ने का टाइम हो और मन बिखरा हुआ हो, मन भाग रहा है, मन भटका हुआ, मन भटक रहा हो, मन पढ़ने की बात नहीं कर रहा हो, जबकि टाइम है पढ़ने का, लिखने का, टास्क बनाने का है। दिमाग का भीतर वाला भाग कह रहा है, हमारा अंतर मन कह रहा है कि आप लिखो, आप पढ़ो, आपका टाइम है पढ़ने का। फिर भी हमारा बाहरी मन या कहिए कि बिगड़ा मन हमें बैठने नहीं दे रहा है, हमें भटका रहा है। तो क्या होना चाहिए? आजकल सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कि हमें कौन कौन सा चीज़ें हमें भटकाती है। सबसे पहले मोबाइल बहुत ज़्यादा भटकाता है ना। मोबाइल हमें बहुत ज़्यादा भटकाता है। तो मोबाइल जब भी हम छुएं तो एडुकेशनल पर्पस हो हमारा, हम उसमें से कुछ ढूंढे, पढ़ाई की बात, कोई सूत्र ढूंढे, कोई फार्मूला ढूंढे, कुछ वीडियो ढूंढे जो हमारी पढ़ाई से रिलेटेड हो। नहीं तो हम मोबाइल का यूज़ नहीं करें, है ना। टेलीविज़न हमें भटकाता है। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हो गए हैं ज़माने में। ऐसे ऐसे चीज़ें आ गई है जो हमारा ध्यान भटकाती है, पढ़ाई से हमें हटाती है, पढ़ाई से हमें दूर कर देती है और हमारा बेशकीमती समय अपनी तरफ खींच लेती है, जबकि हम वहाँ कमज़ोर होते हैं। तो हम जल्दी टेलीविज़न ना देखें, वो भी हमारे ध्यान को भटकाने वाली चीज़ है। हम जल्दी मोबाइल टच ना करें और अभी जब भी छुए तो एजुकेशनल पर्पस हो हमारा, है ना। तो क्या होता है कि दिमाग तो पूरी तरह से भटका हुआ है। जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो दिमाग, अब जिनको बिगाड़ रखा है जिसने अपना मन, उसका दिमाग जो है कहेगा कि मोबाइल से ये करो, मोबाइल से वो करो, ये खोजो, वो सर्च करो पढ़ने के टाइम में। तो इस भटकाव को हम रोकेंगे, कहेंगे कि नहीं, ये मेरा महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है। हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है पढ़ना। हम पढ़कर बनेंगे कुछ, मोबाइल का यूज करके हम कुछ नहीं बनेंगे, हम टेलीविज़न देख के कुछ नहीं बनेंगे, हमारी ताकत कम जाएगी। हम अपने समय का दुरुपयोग करेंगे। अगर ऐसा हम करेंगे तो मोबाइल को टाटा कहें और टेलीविज़न को टाटा कहें और किताबों को दोस्त बनाएं। मन नहीं लगेगा, मैं जानता हूँ। पढ़ाई जैसे काम में, पढ़ाई जैसे तपस्वी कार्य में, तपस्या वाले कार्य में मन नहीं लगता है। मन जो है मनोरंजनात्मक कार्य में लगता है, जिसमें हंसी आती है, जिसमें मन कूदता फांदता उछलता है, जिसमें मन पर बोझ नहीं पड़ता है, मन को परिश्रम नहीं करना पड़ता है, वैसे कार्य में मन हमारा बहुत लगता है। फिल्म देखने में बहुत मन लगता है, क्रिकेट खेलने में बहुत मन लगता है, मोबाइल पर कोई भी दूसरा तीसरा वीडियो देखने में बहुत मन लगता है। लेकिन किताबें पढ़ने में, टास्क बनाने में, टीचर को सुनने में, पढ़ाई लिखाई की बातें अपनाने में दिमाग को परेशानी पहुँचती है, दिमाग को मनोरंजन नहीं मिलता। तो सवाल है कि हमें मनोरंजन कब चाहिए और क्यों चाहिए? हम तो पढ़ने वाले हैं, हमको तो स्टूडेंट है, तो हमको तो पढ़ाई चाहिए, हमको तो योग्यता चाहिए, हमको तो एबिलिटी चाहिए, हमको तो मेरिट चाहिए। तो क्या हम मोबाइल के साथ रहेंगे तो हमें मेरिट होगा? नहीं होगा, है ना। तो हम जब भी पढ़ते हों तो उसके समय का दुरुपयोग नहीं करें, सदुपयोग करें। पूरा ध्यान लगाएं किताबों की बातों में, शिक्षकों की बातों में, और जो भी गृह कार्य है उसको पूरा बनाएं, याद करें, है ना। आज ज़माना वो आया है जब बच्चे जो है बिहार टॉप करते हैं, देश टॉप करते हैं, देश में टॉपर बन रहे हैं। इसी ज़माने में हम भी जी रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि उन्होंने अपने सारे समय को सही चीज़ में लगाएगा तो टॉपर करेगा, जो अपने सारे समय को फालतू चीज़ों में लगाएगा, अनावश्यक कार्यों में लगाएगा, तो वो अपने आप को कहीं कुछ साबित नहीं कर पाएगा। तो विद्यार्थियों, बहुत अच्छा रहेगा कि मोबाइल छूने से पहले आप अपने आप से पूछ लें कि क्या मेरा पढ़ने का समय है, मेरा अभी कौन सा कार्य महत्वपूर्ण रहेगा, मेरा जीवन बनाने वाला कार्य कौन है, ये ज़रूर पूछ लें। टेलीविज़न देखने से पहले ज़रूर पूछें कि क्या टेलीविज़न देखकर हम कुछ बनेंगे? क्या कोई बनेगा? नहीं। तो क्या करके बनेगा? तो उन्हीं कार्यों में आप समय लगाएं और स्कूल जाएं, ट्यूशन जाएं, पढ़ें,
सुबह का जो टाइम है उसका फुल यूटिलाइज करें। शाम का जो प्राइम टाइम है 6 बजे शाम से लेकर 9 बजे रात तक, इसमें तो हिले नहीं, एकदम मुस्तैदी से पढ़ें। एक दिन भी विदाउट फेल पढ़ें, बिना गैप के पढ़ें, तो क्षमता आपकी बनेगी। लिखते लिखते आप अच्छे सुंदर लिखावट वाले हो जाएंगे और पढ़ते पढ़ते आप बड़े समझदार, बड़े जानकार हो जाएंगे। तो इन्हीं 2 प्रक्रियाओं को सुनिए भी, याद भी करिए। यही सब प्रक्रियाओं को अपनाकर आप अपने आप को निखारेंगे, नहीं तो बिगड़ जाएंगे। तो संभालिए अपने आप को। आज आपका मोबाइल दोस्त नहीं है, मोबाइल बिल्कुल दुश्मन है आपका, जो कि आपको बर्बाद करके छोड़ने वाला है। टेलीविज़न आपका दोस्त नहीं है, ये भी आपको बर्बाद करने वाला है। और खेलकूद में भी सावधानी, खेलकूद का समय निश्चित कर लीजिए। अगर आपके शरीर को व्यायाम आवश्यक है तो खेलकूद के टाइम को निर्धारित कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा खेलिए। 1 घंटा के बाद भूल से भी नहीं खेलें। अपने दिमाग पर इतना नियंत्रण ज़रूर रखिए कि आपका दिमाग अच्छे कार्यों में, आपको बनाने वाले कार्यों में, आपको योग्य बनाने वाले कार्यों में, आपको सफल करने वाले कार्यों में लग जाए, है ना। न कि आपको बिखारने वाले कार्यों में, बिगाड़ने वाले कार्यों में, बर्बाद करने वाले कार्यों में आपका दिमाग आपको खींच ले। आपका दिमाग आपको खींचे, आप उसको खींचिए कि मेरे लिए ये उपयोगी कार्य है, मैं ये करूँगा, मुझे ये करना चाहिए। विवेक से चलिए, समझ से चलिए, समझदारी से चलिए, है ना। दिमाग के आवारापन को समझिए। ये हमारा दिमाग आवारा है, ये हमें फालतू कार्यों में लगा रहे हैं। तो एक दिमाग को समझदार बनाइए, विवेकी बनाइए, होशमंद बनाइए। और दिमाग का यूटिलाइज ही जीवन का यूटिलाइज है। अगर दिमाग का अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जीवन का अच्छा इस्तेमाल बनेगा। अगर दिमाग को हम बिखरा के रखेंगे, आवारा बना के रखेंगे, दिमाग तो हर समय खेलना कूदना चाहता है जी, दिमाग का पढ़ना चाहता है। दिमाग तो हमेशा चाहता है कि इस वीडियो को देख लिया, अब अगला भी देखें हम, है ना, 2-4 दिन रात देखें। दिमाग चाहता है खेलते रहें, कूदते रहें, उछलते रहें। दिमाग के पास सेटिस्फेक्शन कहाँ है? तो हमें ऐसी स्थिति में दिमाग को, अपने दिमाग को समझाना है बुद्धि से, विवेक से। विवेक का हथौड़ा मारना है, समझदारी का हथौड़ा दिमाग को मारना है और उसको पढ़ाई में खींचना है दिमाग को कि नहीं, ये सबसे हम बन नहीं रहे, बिगड़ रहे हैं, आप इधर आ जाओ। दिमाग को कहना कि आप इन कार्यों में हमारा सहयोग करो। बहुत आपने खेल लिया, बहुत आपने कूद लिया, बहुत आपने वीडियो देखे, बहुत मोबाइल का दुरुपयोग किया, बहुत कपड़े आपने बना लिए। अब मेरिट बनाना है, अब क्वालिफिकेशन बनाना है, अब योग्य बनना है। तो आ जाइए योग्य बनने के तरफ। दिमाग को समझ से समझाकर, बुद्धि और विवेक और समझ का हथौड़ा मार के उसको घुमा देना है, बदल देना है। दिमाग बदल लिए, जीवन बदल जाएगा। तो यही करना है ना। टास्क हर हाल में बनाना है। जब इस युग में बच्चे अच्छे से अच्छे कर रहे हैं, ऊंचाइयां छू रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रहें? ज़माने के साथ चलने के लिए तो हमें ज़माने का स्थिति को समझना पड़ेगा कि आज लोग क्या से क्या कर रहे हैं। तो हमको उनसे कम नहीं करना होगा, कम से कम उनके बराबरी में करना पड़ेगा, है ना। अगर हम बेस्ट नहीं बनते हैं तो जितने बेस्ट हैं उनमें से जो रेस्ट हैं वो तो कम से कम बने, है ना। तो यही करना चाहिए हमें कि अपने दिमाग को नियंत्रण में रखकर, अच्छे कार्यों में लगाकर और योग्यता के तरफ ले जाना चाहिए, समझदारी के तरफ ले जाना चाहिए, विवेक और बुद्धि के तरफ ले जाना चाहिए, कामयाबी और सफलता की तरफ ले जाना चाहिए और अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। अगर ये सब कार्य हम नहीं करेंगे तो हमारा जीवन अच्छा नहीं बन पाएगा, हम अच्छे नहीं बन पाएंगे, हमें नौकरी नहीं मिल पाएगी, हमें समझदारी नहीं होगा तो हम समझ के साथ नहीं जी पाएंगे, एक सुंदर ज़िंदगी हम नहीं जी पाएंगे। तो इसलिए अगर आप सुंदर ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो सुंदरता के बीज अभी से ही बोने पड़ेंगे, पढ़ाई लिखाई के दरमियान ही बोने पड़ेंगे। सुंदर बोलना होगा, सुंदर लिखना होगा, सुंदर पढ़ना होगा, सुंदर समझना होगा, हर क्रियाकलाप सुंदरता से भर लेना होगा, तब एक ज़िंदगी सुंदर बनेगी। तो मैं ये प्रयास कर रहा था कि आप थोड़ा पढ़ाई की तरफ आएँ, आज के विद्यार्थी पढ़ाई की तरफ आएँ। पढ़ाई बड़ी ताकत है ना। पढ़ाई से बड़ा कोई औजार नहीं है। पढ़ाई करके ही हम कुछ भी अर्जित कर सकते हैं, कोई भी बड़े पद को शोभा प्रदान कर सकते हैं, कोई भी बड़े खोज कर सकते हैं, आविष्कार कर सकते हैं। तो इसके लिए दिमाग का जो है सही यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। तो दिमाग की कमजोरियां और मजबूतियां दोनों समझना है हमें। अगर अच्छा इस्तेमाल तो मजबूत दिमाग, कमज़ोर इस्तेमाल तो गंदा इस्तेमाल तो कमज़ोर दिमाग। तो आप दिमाग के कमजोरियों मजबूतियों को समझते हुए चलिए कि एक अच्छा, एक सफल, एक मजबूत, एक समझदार, एक विवेक से भरा, एक योग्यता से भरा, एक समझ से भरा क्वालिफाइड लाइफ जिएं और सुंदर ज़िंदगी जिएं
और अपने समय का बेहतर यूज़ करें, अपने जीवन का बेहतर यूज़ करें। तो मेरा ख्याल है कि आपको मेरी बातें ज़रूर जो है मजबूत बनाएंगी और आपके बिखराव को, जो आप बिखर चुके हैं, पढ़ने के समय में नहीं पढ़ते, रात में भी जगते हैं तो गलत पर्पस से जगते हैं, तो आप जगो तो अच्छे पर्पस से, सो तो अच्छे पर्पस से, कुछ भी तैयार हो, नहाओ धो, तो सबका एक पर्पस होना चाहिए कि हम सारा पर्पस पढ़ाई की तरफ जाना चाहिए, बढ़ने की तरफ जाना चाहिए, अच्छाई की तरफ जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपके प्रयास आपको एक अच्छा जीवन प्रदान करेगा। तो चलिए हम फिर हाजिर होंगे आपको अपने एहसासों और अपने सुझावों के साथ, ताकि आपका जीवन मजबूत बने। मेरा जीवन तो विद्यार्थी के लिए है ही, तो विद्यार्थी जो भी हैं, जहाँ भी हैं, तो उनका जीवन अच्छा बने, तो उनके लिए फिर हम मार्गदर्शन लेके आएंगे। तब तक के लिए हम होते हैं आपसे जुदा और वादा करते हैं कि जब भी हम ज़रूरत महसूस करेंगे तो आपके लिए कुछ कीमती बातें करेंगे जो आपके जीवन को मजबूत करेगी और आपका जीवन साकार करेगी, एक सुंदर आकार प्रदान करेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।